मिस्टिक पावर, एक कदम सत्य की ओर। काली काली महाकाली, काली के पाप नाशिनी, सर्वत्र मोक्षदा देहि, नारायणी नमोस्तुते। यति नरसिंहानंद सरस्वती सिद्धपीठ प्रचंड चंडी देवी व महादेव मंदिर में आज आप सभी लोगों को इस मंदिर के गौरवमयी इतिहास के बारे में बताना चाहता हूं। ये भारतवर्ष का महाकाली का सबसे प्राचीन मंदिर है, जहां देवादिदेव भगवान महादेव शिव के शिवलिंग की स्थापना स्वयं विष्णु अवतार भगवान श्री परशुराम ने अपने हाथों से की थी। ये उन सौभाग्यशाली कुछ मंदिरों में से एक है जिसकी प्रतिमा को विदेशी आक्रमणकारी ध्वस्त नहीं कर पाए। जब मुस्लिम विदेशी आक्रांताओं ने दिल्ली को सबसे पहली बार जीता तो ये डासना कस्बा एक ऐतिहासिक और व्यापारिक केंद्र था। यहाँ बहुत बड़ा व्यापार चलता था, इसीलिए डासने का ये मंदिर बहुत बड़ा तीर्थ स्थान था। पूरी दुनिया के श्रद्धालु यहाँ आते थे और मां की पूजा करते थे। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने जब दिल्ली को जीता तो ये जो पूजा का, उपासना का, हिंदू धर्म का बहुत बड़ा स्थल था, उन्होंने इसे इस्लाम के खिलाफ कुफ्र का एक केंद्र मानते हुए इसे ध्वस्त कर दिया। जो उस समय इस मंदिर के पुजारी थे, उनकी बड़ी आस्था मां की प्रतिमा में थी। उन्होंने मां की प्रतिमा को इस तालाब में छिपा दिया। कई सौ साल तक मां इस तालाब में विश्राम करती रही। ये पूरा मंदिर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने ध्वस्त कर दिया। धीरे धीरे लोग इस स्थान को भूल गए। बाद में एक सन्यासी आए, बड़े सिद्ध पुरुष, आज से लगभग 300 साल पहले, जब औरंगजेब का शासन समाप्त हो गया था, तो उन्होंने इस पेड़ के नीचे बैठकर मां की तपस्या की और मां ने उन्हें साक्षात दर्शन देकर बताया कि मैं तालाब में हूं। तो उन्होंने मंदिर के अवशेषों पर, आप ये जगह जो देख रहे हैं, ये जो मंदिर का गर्भगृह है, ये जमीन के स्तर से 14 फुट ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर टीला बन गया था, पुराने मंदिर के अवशेष थे। तो उन सन्यासी ने जहां मंदिर के अवशेषों के ऊपर, टीले के ऊपर ही इस मंदिर की स्थापना की। यहाँ दुष्टों का उस समय बहुत बड़ा प्रभुत्व हो चुका था। हिंदू धर्म के धर्मावलंबी कम रह गए थे, तो वो लोग स्वामी जी को परेशान करते थे, मंदिर बनाने नहीं दे रहे थे। तो एक शेर, देखिए ये कहानी आपको इस कस्बे का हर आदमी बता देगा। एक शेर यहाँ पर आकर बैठता था माँ की प्रतिमा के आगे, और उस शेर के आने का लोगों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि इन स्वामी जी में कोई बहुत बड़ी शक्ति है। वो शेर बैठा रहता था। उस शेर के आने के बाद लोगों ने स्वामी जी को परेशान करना कम कर दिया। मंदिर बनने लगा, ये मंदिर बना और पूरे क्षेत्र के लोग दोबारा से इस मंदिर में आने लगे। उस शेर ने यही मां के चरणों में अंतिम सांस ली। गांव वालों ने यही मिट्टी को खोदकर उसे यहाँ समाधि दी। समाधि के बाद एक शेर की प्रतिमा बनवा दी गई। ये जो आप पत्थर की प्रतिमा देख रहे हैं, आज से 40 साल पहले मौनी बाबा ने मिट्टी की प्रतिमा को हटाकर शेर की इस प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित किया। मंदिर के निर्माण के बाद जब शेर भी अपनी लीला को समाप्त कर कर चला गया, तो जगतगिरी जी महाराज ने, जो सन्यासी थे, उन्होंने यहीं पर जीवित समाधि ली। ये एक ऐसा दैवीय स्थल है। माँ के कई सौ साल तालाब में विश्राम करने से इस तालाब में ऐसे दैवीय गुण आ गए कि कोई भी व्यक्ति जिसे चर्म रोग है, यहाँ तक कि गलित कुष्ठ भी है, यदि वो इस तालाब में इसकी मिट्टी लगाकर स्नान करता है तो माँ उनके सभी रोगों को हर लेती है। ये एक विलुप्त शक्तिपीठ है। मैं सारे हिंदू समाज के लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि इतना ऐतिहासिक और भव्य मंदिर भारत में बहुत कम है। और माँ की साक्षात प्रतिमा आप देखेंगे, माँ कई बार यहाँ अपना रूप बदलती है
माँ के चेहरे के भाव बदलते हैं। माँ साक्षात यहाँ विराजमान है। आप माँ से जो भी कुछ कहते हैं माँ यहाँ स्वीकार करती है। माँ सभी की मनोकामनाएं पूरी करती है। मैं हिंदू समाज के सभी लोगों से, चाहे वो इस देश में है चाहे विदेश में है, मैं अनुरोध करता हूँ कि वो माँ के दर्शन के लिए आएं और माँ की कृपा के पात्र बने, माँ की प्रार्थना करें। क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हिंदुओं के विनाश के सबसे बड़े कारणों में सबसे एक कारण यह भी है कि हिंदुओं ने अपने धर्म को नहीं समझा। हमने धर्म के नाम पर अधर्म किया। दुनिया में हमारा ही केवल एकमात्र ऐसा धर्म है जिस धर्म ने हमें शक्ति की पूजा करनी सिखाई है। हमारे यहाँ हम शिव और शक्ति की पूजा करते हैं। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, दुनिया का कल्याण करने वाला, और शक्ति होती है जीवन दायिनी शक्ति, जो जीवन देती है, जो पालन करती है, जो हमारी रक्षा करती है और बाद में हमें अपने में समाहित कर लेती है। लेकिन हम शिव और शक्ति के अस्तित्व को भूलकर केवल और केवल राजनीति की गलियों में खो गए। हमने अपने धर्म को भुला दिया। ये हमारे विनाश का सबसे बड़ा कारण है। मैं हिंदुओं से केवल एक श्लोक के माध्यम से अपनी बात कहना चाहता हूँ। अश्वम न्येव गजम न्येव व्याघ्रम न्येव चे न्येव चे अजापुत्रम बलिम दद्याद देवो दुर्बल घातका। अरे शेरों की नहीं होती, हाथियों की नहीं होती, घोड़ों की नहीं होती, और शेरों की तो कदापि कदापि नहीं होती। केवल कमजोर बकरों की संतानों की बलि दी जाती है, क्योंकि देव अर्थात भाग्य ये दुर्बल पर घातक होता है। सबई सहायक सबल के कोना निबल सहाय, पवन जगावत अग्नि को दीप ही देत बुझाए। दुनिया की जितनी भी ताकतें हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, केवल ताकतवर की सहायता करती हैं, कोई भी कमजोर की सहायता नहीं करता। जैसे पवन ये आग को जलाने के लिए सबसे जरूरी तत्व है, लेकिन छोटे दीपक को बुझा देती है और बड़ी आग को और प्रज्वलित कर देती है। मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे शेरों, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, जिस दिन के लिए शेर की मां शेर को पैदा करती है, वो दिन इस धरती पर आ गए हैं। आज जिनमें हिम्मत होगी, जिनमें हौसला होगा, जिनमें अपने धर्म के लिए कुछ करके मर मिटने का जज्बा होगा, आज मां भारती और हिंदू धर्म उन्हें पुकार रहा है। और जिस दिन के लिए बकरे की मां बकरे को पैदा करती है, वो दिन भी इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। बकरे की मां बकरे को केवल इसलिए पैदा करती है कि बकरा बड़ा हो और कुछ लोगों का आहार बन जाए, कुर्बान हो जाए। तो आज ये आपको निर्णय करना है कि अपने बच्चे को शेर बनाना है कि अपने बच्चे को बकरा बनाना है। यदि शेर बनाओगे तो तुम्हारा बच्चा धर्म की रक्षा करेगा, और बकरा बनाओगे तो तुम्हारा बच्चा मुसलमानों के खाने के काम आएगा। मैं इसके सिवा और कुछ नहीं कहना चाहता। बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। स्वधा नमोस्तुते। मिस्टिक पावर, एक कदम सत्य की ओर।